यदि भगवान ने हमें यह जिम्मेदारी पूर्ण करने के लिए भेजा है, गृहस्थ आश्रम के लिए भेजा है, तो हम सभी जिम्मेदारी पूरी करें, परंतु उस परमात्मा का ध्यान भी करना हमारी जिम्मेदारी है, जिसके कारण हम यहाँ बैठे हैं। हमने कौन से ऐसे पुण्य किए हैं जो मनुष्य जीवन मिला है, अच्छी जातियां मिली हैं, स्वस्थ जीवन मिला है, एनसीआर में रहने का सौभाग्य हमें मिला है। मनुष्य बनते जन्म लेते कहीं जंगलों में, क्या कर देते हैं, हरी बनते रहना चाहिए। अच्छा यहाँ देखिए, एक छोटा सा संकेत है। आप किसी भी जब शहर में जाते हैं, मान लो, तो दो रास्ते होते हैं मंजिल पार करने के। एक तो एक्सप्रेसवे हाईवे होता और एक जो शहर के बीच में से जाता, परंतु जाके तो दोनों वहीं मिलेंगे ना अंत में। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम भगवान का भजन करेंगे तो हम संत ऋषि मुनि सबकी बराबरी कर पाएंगे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम तो अपने आप में एक भगवान की सेवा है। हरि हरि। मैंने कमल के पुष्प का पानी एक बूंद नहीं ठहरने दिया। आज भरत जी महाराज ने सुमित को गद्दी पर बिठाया है और दामोदर कुंड चल चल स्थान को ग्रहण करें। आप दामोदर कुंड में आज भरत जी महाराज समाधि लगाकर बैठे। यह नेपाल में है, गंडकी नदी यहीं से निकलती है और यहाँ मेरे शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। कौन से होते हैं शालिग्राम भगवान? कौन से भगवान है शालिग्राम? तुलसी महारानी के संग रखते हैं, गोल गोल रसगुल्ले जैसे। बिल्कुल। अच्छा, एक संत के शिष्य थे, मैंने कथा में पढ़ा था, शालिग्राम भगवान से जामुन तोड़ते थे वो। शालिग्राम भगवान भी कहते थे कैसे बालक पल्ले पड़ गए, जामुन तोड़ते। पर शालिग्राम भगवान को अच्छा लगता था कि हवा में उछल रहा है। शालिग्राम भगवान यही पाए जाते हैं। कहते हैं कि तुलसी का पौधा ले जाओ, दामोदर कुंड में छुआ दो, चाहे 500 फुट गहरे पानी में हो, शालिग्राम भगवान आके उस पर चिपक जाए। सोना होता है शालिग्राम भगवान में अंदर, अगर दिखाई देने लग जाए तो शालिग्राम भगवान ही लुप्त हो जाएंगे वर्ल्ड से। ईंट से फोड़ फोड़ के सोना निकालना शुरू कर देंगे। दिखाई नहीं देता लेकिन सोना है। धातु नाम अस्मिन् कांचन, मेरे गोविंद ने खुद कहा है। हरि भक्त। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें बहुत आंखों से दिखाई नहीं देती, सांसारिक आंखों से हम नहीं देख पाते। ऐसे शालिग्राम भगवान के अंदर क्या आप सारी चीजों को देख लेते हैं आंखों से? नहीं देखते। क्या इस समय वायुमंडल में, आकाश में चंद्रदेव नहीं है? लेकिन हम नहीं देख पाएंगे, सांसारिक आंखें। दामोदर कुंड में आज भरत जी महाराज ने 200 माला नित्य भजन करने का संकल्प ले लिया है, अनुष्ठान ले लिया है। घंटों बैठते हैं, भगवान का जाप करते हैं, 4 घंटे विश्राम करते हैं, केवल एक बट खाकर फिर भजन करने लगते हैं। अब तो ऐसा नियम ले लिया है भरत जी महाराज ने, गंगे च यमुने चैवे, पावन पावन स्थानों पर मेरे भगवान का भजन कर। विधि का विधान। एक दिन पावन नदी में खड़े होकर भगवान का भजन कर रहे हैं, अचानक एक हिरनी वहां पानी पीने के लिए आ गई।
हिरनी गर्भ से है, पीछे से एक सिंह उस पर नजर गड़ाए बैठा है। जैसे ही शिकार करने के लिए हिरनी पर शेर झपटा है, हिरनी भयभीत हो गई, नदी के दूसरी ओर जाने के लिए छलांग लगा दी है, परंतु हिरनी का गर्भ नदी के बीच में गिर गया है। हिरनी दूसरे किनारे पर गिरी है, पीड़ा सहन नहीं कर पाई है, हिरनी मर गई है और हिरन का बच्चा, हिरनी का बच्चा नदी में बहने लगा, डूबने लगा। संत हृदय भरत जी महाराज से यह दृश्य देखा नहीं गया, मन में करुणा भर गई है। माला को विश्राम दिया है, दौड़कर गए हैं, हिरन के बच्चे को नदी से निकाल लिया है। सुंदर बात।